हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक दैम रूह कंपा देने वाली स्टोरी लाया हूं, एक भूतिया हवेली के बारे में जो धनपुर नाम के एक छोटे से गांव में है। यह जगह अपने शांत वातावरण और हरे भरे खेतों के लिए जानी जाती है, लेकिन एक पुरानी हवेली ने पूरे गांव पर डर और रहस्य का साया डाल दिया है। कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात इस हवेली में एक रहस्यमयी शक्ति जाग उठती है और जो भी अंतर जाने की हिम्मत करता है वो कभी जिंदगियां वापस नहीं आता। इंटरेस्टिंग लगा ना? चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1, धनपुर की रहस्यमयी हवेली। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस डरावनी जगह और इसके काले राजों के बारे में बातें करते थे, लेकिन एक 3-4 जवान थियोस्त आदित्य, रोहन, समीर और करण ने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वो पढ़े लिखे और मॉडर्न सोच वाले थे जो अंधविश्वास में यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने अगली पूर्णिमा की रात हवेली एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। अब चैप्टर 2 जिज्ञासा जवान दिमाग पर हावी हो गई। जैसे जैसे रात करीब आती गई, चारों थियोस्तों ने टॉर्च और अपने मोबाइल फोन से खुद को तैयार किया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी सरसराहट की आवाज वातावरण में भर गई। अपने डर पर काबू पाते हुए वे अंतर कथिम रखा। हवेली खंडहर में थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श धूल और टूटी लकड़ी से भरा था। अचानक उन्हें कथिमों की आहट सुनाई दी। चौंक कर आदित्य ने अपनी टॉर्च आवाज की तरफ घुमाई। वहां एक लंबी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उनके शरीर डर के मारे जम गए। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या हो रहा है? महिला हंसी, लेकिन यह कोई आम हंसी नहीं थी। उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी, जिससे वह कांप उठी और फिर वह गायब हो गई। चैप्टर 3, हवेली का भूतिया इतिहास। डरे हुए थियोस्त वापस गांव भागे और बुजुर्गों से सलाह ली। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया, यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी। उसकी पत्नी रश्मि ने ताकत पाने के लिए एक तांत्रिक के साथ एक खतरनाक अनुष्ठान किया था, लेकिन यह बहुत गलत हो गया, जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में फंस गई। आत्मा को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित आदित्य और उसके थियोस्तों ने एक तांत्रिक की मदद ली। उसने उन्हें बताया कि उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करने की जरूरत है। अगली पूर्णिमा की रात वे हवेली में वापस लौटे, तांत्रिक द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप करते हुए। हवेली हिल गई, हवा चली और फिर वह महिला फिर से प्रकट हुई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वह चिल्लाई। लेकिन थियोस्त मंत्र जपते रहे। वह चिल्लाई, एक तेज रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। चैप्टर 4, अदृश्य खतरा। उस रात के बाद हवेली में किसी भी असामान्य गतिविधि के कोई संकेत नहीं देखे। अब ग्रामीण बिना किसी डर के वहां जा सकते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद आदित्य को अजीब सपने आने लगे। अपने सपनों में वही महिला उसे पुकारती थी। एक रात जब वह पानी पीने के लिए उठा तो उसे अपने कमरे में एक परछाई महसूस हुई। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह रोहन को भी ऐसा ही अनुभव हुआ। यह महसूस करते हुए कि कुछ अधूरा रह गया है, वे तांत्रिक के पास वापस लौटे। उसने उन्हें बताया कि रश्मि की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। हवेली में एक गुप्त कमरा था जहां अनुष्ठान का आखिरी भाग हुआ था। जब तक उस कमरे को शुद्ध नहीं किया जाता, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चैप्टर 5, आखिरी रात। थियोस्त हवेली में वापस लौटे। इस बार उनके अंदर जाते ही दरवाजे उनके पीछे बंद हो गए। हवेली और भी भयावह लग रही थी। अजीब आवाजें और परछाइयां उनके चारों ओर मंडरा रही थी। उन्होंने छिपे हुए कमरे की तलाश की और बेसमेंट में एक बंद दरवाजा पाया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें लगा। एक कंकाल के साथ एक जर्जर वेदी का खुलासा हुआ। रश्मि की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई, पहले से कहीं अधिक भयानक। उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। तांत्रिक के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने पवित्र जल छिड़का। आत्मा चिल्लाई, हवेली कांप गई और उसकी आवाज धीमी हो गई। एक आखिरी चीख के साथ वह धुएं में बदल गई और गायब हो गई। चैप्टर 6, अंत या एक नई शुरुआत। हवेली अब किसी को नहीं डराती थी। अब ग्रामीण बिना किसी डर के वहां जा सकते थे। आदित्य, रोहन, समीर और करण अपने जीवन में लौट आए, लेकिन कभी कभी आधी रात को उन्हें हवेली से एक हल्की सी सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई देती थी। क्या यह वास्तव में खत्म हो गया था या यह किसी और रहस्य की शुरुआत थी? अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली बार।